नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा कन्या लगन के ऊपर। आप देख सकते हैं जैसे कि वर्गो असेंडेंट के ऊपर बात हो रही है। कन्या लगन में 12 घर में शुक्र देवता क्या रिजल्ट देते हैं उसके बारे में बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी दिनों से मैंने करीब करीब आज 15 दिन के आसपास हो गए मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाले, बिकॉज़ हेल्थ काफ़ी वीक चल रही थी, हेल्थ नहीं ठीक चल रही थी। अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, बट मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं। सो आज इस जो सीरीज़ मेरी चल रही है ऑलरेडी वीनस पे, मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज बात करूँगा वर्गो असेंडेंट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि वर्गो असेंडेंट की अगर हम बात करें तो वर्गो असेंडेंट कैसा होता है। वर्गो असेंडेंट के जो मूल मालिक होते हैं वो होते हैं बुध देवता, जो कि वीनस के फ्रेंडली बोलते हैं ना, वीनस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। अब ये जो लगन है अगर देखा जाए तो 6 नंबर लगन में आता है। तो ऐसे लोगों को इंसान को अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने से, किसी के और के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम नहीं करना चाहिए। और किसी को कभी भी किसी को किसी की चीज़ों का मजाक ना बनाएं, किसी की चीज़ों का मजाक ना, किसी को जज ना करें, या फिर किसी को किसी की बोलते हैं ना कि इनसिक्योरिटीज़ का मजाक ना बनाएं। ये मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंटली कहूँगा। 6 नंबर लगन के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज होगा मेरा। अच्छा, अब मैं बात करूँगा शुक्र देवता के ऊपर। तो दोस्तों शुक्र देवता जैसे कि यहाँ पे दूसरे और नौवे के मालिक हैं। सेकंड हाउस इनका मूल त्रिकोण साइन है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तुला राशि पड़ रही, और नाइन्थ हाउस ये इसके स्वामी होते हैं। अब अगर बाकी शुक्र के क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में वो किन चीज़ों को दर्शाते हैं शुक्र देवता, तो आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ें मेंशन की है कि शुक्र देवता किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पे आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम शुक्र देवता, सपोज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हो। तो दोस्तों नवम भाव के स्वामी होके लगन में आ गए, और दूसरे के स्वामी होके ये लगन में आ गए। तो दोस्तों पहली बात तो देखिए, शुक्र देवता लगन में आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, धन के लिए भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम शुक्र देवता यहाँ पे डेबिलिएटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। कन्या राशि में शुक्र देवता जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब होता ये है कि देखिए यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट तो ठीक आते हैं, जैसे कि पैसों को लेके रिजल्ट ठीक आते हैं। एक जो उनका एक नेचर है, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अपनी पर्सनैलिटी, अपने वर्चस्व को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल आपको लाइफ में रहेगा। आपके ईगो सेटिस्फैक्शन को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े कि ईगो सेटिस्फाइड ना हो जल्दी। बाकी चीज़ों को लेके अपनी पर्सनैलिटी को लेके थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो सकते हो आप, ये मैं कहूँगा। अदरवाइज बाकी चीज़ों को लेके, वीनस पैसे को लेके, बाकी जैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, हेल्थ को लेके, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये यहाँ पे अच्छा रिजल्ट ही देंगे, कोई बुरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। अब यहाँ से शुक्र देवता अपनी दृष्टि डालते हैं अपने सप्तम भाव पे, जो कि ऑलरेडी ये दिखाता है कि जहाँ भी शुक्र देवता अगर सप्तम को दृष्टि देते हैं तो बेसिकली आपके पार्टनर एक अच्छे सेंस ह्यूमर वाले, या फिर अच्छे से ड्रेसिंग करने वाले, मतलब जिनको फैशन का सेंस होता है, ऐसा कोई, या फिर एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी आपके कोई ना कोई हो सकता है आपके जीवन में, जो आपका लाइफ पार्टनर बने, ये इसकी तरफ इशारा करता है। तो ये पोजीशन ओवरऑल, हालांकि शुक्र देवता नीच के हो जाते हैं, स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, शुक्र देवता अगर आपके दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, तो दोस्तों शुक्र देवता अगर दूसरे भाव में बैठते हैं, अपनी ही राशि है, तुला राशि है उनकी, अपनी ही राशि में बैठेंगे, नाइन्थ लॉर्ड तो हैं ही वो, आपको पता है। अब यहाँ पे शुक्र देवता बैठ जाते हैं दूसरे के स्वामी, यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड होके सेकंड हाउस में ही बैठ रहे हैं। और एक शुक्र जैसा सौम्य प्लैनेट जो कि दूसरे भाव में बैठ रहा है, जो कि फैमिली, वाणी, मनी का हाउस है। तो ये बहुत ही शुभ बात है। ये आपकी आपकी ज़ुबान भी अच्छी रखेंगे, मीठा बोलने वाला, मतलब बातों में अट्रैक्शन होना, बिकॉज
बातों को कैसे इस तरह से रखा जाए कि सामने वाला आकर्षित हो जाए, ऑफ़र बनाना, ऑफ़र क्रिएट करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं शुक्र देवता यहाँ पे देते हैं। साथ ही साथ शुक्र देवता यहाँ पे अगर आपके रहते हैं तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। मतलब जिस परिवार से आप होंगे वो भी काफ़ी अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे कहते हैं ना कि बहुत ही शालीनता पसंद लोग होंगे। आप कह सकते बोलते हैं ना कि सोफिस्टिकेटेड लोग, जिसे हम कह सकते हैं आज की दुनिया में। तो कुछ उस तरह की पर्सनैलिटीज़ आपके फैमिली में, आप में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और फेस, सेकंड हाउस फेस को भी दिखाता है, तो चेहरे के ऊपर भी एक है कि चेहरा भी सुंदर हो सकता है, दिखने में आप सुंदर हो सकते हैं। और जैसे कि वाणी का भाव है, वाणी अच्छी बोलेंगे आप। अब शुक्र देवता यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ से वो दृष्टि डालते हैं आपके 8th हाउस पे। तो ये आपका जो इन लॉज फैमिली है वहाँ से भी रिलेशन को अच्छा रखते हैं। तो शुक्र देवता दूसरे भाव में अगर बैठ रहे हैं यहाँ पे तो भी एक अच्छा से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अपने साइन के होके वो बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य देवता, बिकॉज शुक्र देवता और सूर्य देवता बहुत सारे चार्ट में साथ में ही होते हैं, तो सूर्य देवता भी अगर आपके साथ में ही बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो खर्च थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा होगा आपके जीवन में, फैमिली के ऊपर हो सकता है। तो ये खर्च थोड़ा सा आपके जीवन में ज़्यादा दे। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर शुक्र देवता आपके तीसरे भाव में विराजमान यहाँ पे। अब दोस्तों ये 9वें के स्वामी होके तीसरे में आ गए, सेकंड के लॉर्ड होके वो थर्ड में आ गए। यात्राओं को ज़्यादा दिखाते हैं, ये यात्राओं की तरफ इशारा करते हैं कि आपके जीवन में हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा यात्रा आपको देखने मिले शुक्र देवता का यहाँ बैठने पे। डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग, किसी न किसी कार्यवश ज़्यादा से मतलब ओवरऑल अब ये समझ के चलिए, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न हो या पर्सनल रीज़न हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हो सकता है कि आपके जीवन में यात्राएं ज़्यादा हों, खा और अचानक यात्राएं बने, यानी कि सडन प्लान वाली यात्राएं ज़्यादा आपके जीवन में आप देखने मिले कि कल तक तो यहाँ पे था, अचानक से यहाँ पे निकलना पड़ रहा है। कुछ ऐसी सी सिचुएशन आपके जीवन में आ सकती है। दूसरा हो सकता है कि शादी के बाद यात्राओं का सिलसिला आपका ये थोड़ा जल्दी, थोड़ा ये क्या बोलते हैं ना कि तेज़ी से चालू हो जाए। और कहीं ना कहीं 8 नंबर की साइन है, स्कॉर्पियो साइन में वीनस बैठ रहा है, तो वाइफ के आने के बाद जीवन में थोड़ा सा एक मेजर चेंज देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जॉब, प्रोफेशन, स्किल, पर्सनालिटी। ये थोड़ा सा चेंज आपका होगा। अब यहाँ से शुक्र देवता दृष्टि डालते हैं 9th हाउस को, जो कि गुरु आपके हायर एजुकेशन, मास्टर्स के लिए अच्छा हो जाता है, और दूर की यात्राओं के लिए भी काफ़ी सपोर्टिव होता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं शुक्र देवता अगर आपके चौथे भाव में विराजमान। अगेन त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ गए हैं, दूसरे के स्वामी चौथे में आ गए हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी है, धन लाभ के लिए अच्छी है, घर के लिए अच्छी है, घर के एम्बियंस, घर के इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि शुक्र जैसा प्लैनेट अगर चौथे घर में बैठता है, चौथा भाव हमारे सुखों का भाव होता है, हमारे आंतरिक शांति का भाव होता है, मात्र का भाव होता है, नरिशमेंट का भाव होता है, हमारे व्हीकल्स, प्रॉपर्टी का भाव होता है। ये यहाँ पे शुक्र जैसा प्लैनेट बैठे तो हमें लग्जरी प्रदान करता है, और कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों से वो फुलफिलमेंट देता है। अब यहाँ पे चंद्रमा का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चंद्रमा अगर आपका अच्छी जगह पे प्लेस्ड होगा तो ये और अच्छी बात है, ये तो शुक्र को बल मिलेगा, क्योंकि इस भाव के जो मेजर कारक माने जाते हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं, मून माना जाता है। एट द सेम टाइम मैं कहूँगा अगर सूर्य साथ में है आपका यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे चार्ट में सूर्य साथ में होगा, तो 12th लॉर्ड होके 4th में है, तो ये फॉरेन, कहीं ना कहीं फॉरेन जाना या फॉरेन विजिट, फॉरेन सेटलमेंट को भी दर्शाता है थोड़ा सा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी या फॉरेन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। अब वीनस यहाँ पे बैठ के एस्पेक्ट देते हैं आपके 10th हाउस को, जो कि आपके करियर की कठिनाइयों को कम करता है, करियर के अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उनको कम करते हुए स्मूथनेस प्रदान करता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये शुक्र का यहाँ होना
अच्छा है। अब बात करते हैं शुक्र देवता अगर पंचम भाव में, नाइन्थ लॉर्ड होके फिफ्थ में, सेकंड लॉर्ड होके फिफ्थ में आ गए। भावात्म के हिसाब से बहुत अच्छा। नवम का नवम, नवमेश नवम से नवम चले गए, मतलब फ्रॉम नाइन्थ से अगर आप काउंट करेंगे नाइन्थ हाउस पड़ता है, फिफ्थ हाउस। तो ये एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है। शुक्र देवता यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर्स का होता है, शिक्षा का होता है, और यहाँ पे वो नाइन्थ लॉर्ड बन के आते हैं, तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं 10 नंबर की साइन है। तो उच्च शिक्षा यानी कि जॉब के दौरान आप उच्च शिक्षा आसानी से ग्रहण कर पाएंगे, यानी कि मास्टर्स विथ द विथ योर वर्क विथ योर प्रोफेशन आप ये करते रहेंगे आराम से। और दूसरी चीज़, ये लव अफेयर्स के लिए अच्छा हो जाता है, यानी कि जीवन में लव अफेयर्स हो सकते हैं अगर आपके, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, काफ़ी उसमें आपको प्लेजर्स, काफ़ी उसमें आपको बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपका रहेगा लव अफेयर्स को लेके। और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि ये फीमेल चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं कि पहली संतान आपकी कन्या हो। अब यहाँ से वीनस एस्पेक्ट देते हैं 11th हाउस को, जो कि लाभ का भाव है, बेनिफिट का भाव है। तो यहाँ से अगेन जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, जो फायदे होने हैं, वो आसानी से मिलेंगे, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीनस अगर आपके यहाँ पे बैठ जाते हैं, नाइन्थ लॉर्ड होके सिक्स्थ में, सेकंड लॉर्ड होके सिक्स्थ में, तो दोस्तों ये थोड़ी सी एक मैं कहूँगा एक क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है शुक्र की, क्योंकि दूसरे के स्वामियों के छठवें में आ गए, तो हो सकता है जीवन में ऋण या कर्जे के वजह से या लिटिगेशन के वजह से आपका पैसे का हानि हो, पैसे की परेशानी हो। इवन मैं कहूँगा शादी में बिकॉज ऑफ वाइफ भी हो सकता है, शादी के बाद हो ऐसा भी हो सकता है। तो ये मैं कहूँगा शुक्र यहाँ पे शादी करें तो बहुत ही मैं कहूँगा सोच विचार के सही निर्णय लेके करें। और दूसरी चीज़, लोन लिटिगेशन इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें, बहुत ज़रूरत हो लाइफ में तो ही लें। तो कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा शुक्र देवता यहाँ पे जब आ रहे हैं, तो ये फैमिली में झगड़ों को दिखाता है, लिटिगेशन को दिखाता है, वाइफ को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को दिखाता है, लिटिगेशन को दिखाता है, कहीं ना कहीं कर्ज़ों को दिखाता है, डेब्ट्स को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शुक्र का बैठना हो सकता है कि आपकी सेविंग जो है वह अन्यथा अनावश्यक जगहों पर चली जाए, इसके इसकी बहुत ज़्यादा एक आशंका बनती है। अगेन मैं बता दूं, अगर अगर यहाँ पे भी अगर शनि देवता आपके यहाँ विराजमान है 10वें में, यानी यहाँ पे या यहाँ पे, कहने का मतलब है 10th और 11th में बैठे हैं शनि देवता आपके, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बट स्टिल प्रॉब्लम होने की संभावना बनती है। अब वीनस यहाँ पे बैठ के एस्पेक्ट करते हैं 12th हाउस को अगेन, तो 12th हाउस खर्चों का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि एक्सपेंसेस आप जो करेंगे खुशी से करेंगे, बस इतनी सी बात होगी, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। अब वीनस अगर यहाँ पे बैठते हैं, नाइन्थ लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होके 7th हाउस में आ जाते हैं, तो दोस्तों वीनस यहाँ पे पहली बात तो मीन राशि पड़ती है, पाइसेस साइन पड़ रहा है 12 नंबर का, तो यहाँ पे शुक्र देवता एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, यानी कि सप्तम भाव में शुक्र देवता नवम भाव के स्वामी होके उच्च हो रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, ये समझ लीजिए कि शादी के बाद आपका बहुत अच्छा भाग्योदय होगा। इवन आपका पार्टनर बहुत ही क्रिएटिव होगा, बहुत सेंसिटिव पार्टनर आपको मिलेगा, केयरिंग पार्टनर मिलेगा, आपको दूर तर बोलते नहीं कि जो आपको कहीं ना कहीं पाथ दिखाएगा किस तरफ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने वाला एक बहुत ही हेल्पिंग पार्टनर आपको लाइफ में मिलेगा, सपोर्टिव पार्टनर, और अच्छा दिखने वाला कह सकते हैं। वीनस है तो खूबसूरती को भी दर्शाता है। तो पैसा, पैसों का आना, भाग्य का खुलना शादी के साथ, ये तीनों इन सब चीज़ों को निश्चित करता है। शुक्र देवता यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन है, और यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके, तो आपके भी पर्सनैलिटी को ये निखारता है, अच्छा करता है। ओवरऑल ये सिचुएशन शुक्र देवता की 7th हाउस में बहुत अच्छी है।
कन्या लगन वालों के लिए शुक्र देवता अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं, मेष राशि, मेष राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, और शुक्र देवता अगर आपके अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो नवम भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी होके वो अष्टम में चले गए, दूसरे के स्वामी होके अष्टम में चले गए, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगेन मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे एक संभावना बनती है कि हो सकता है ससुराल पक्ष आपको काफ़ी सपोर्ट करे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेष राशि पड़ रही है, सबसे प्रधान अग्नि तत्व, सबसे ज़्यादा अग्नि इसी राशि में मानी जाती है। तो शुक्र देवता अगर इसमें इस राशि में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अत्यधिक उत्तेजना का प्रवाह होता है, इंसान को कामुकता थोड़ी से चरम पे होती है, पे जो एक पेशेंस होना चाहिए अपने सेक्सुअल डिज़ायर को लेके वो थोड़ा सा नहीं देखने मिलता है। तो उसको लेके यहाँ पे मैं कहूँगा ध्यान रख के चलना है, अपने एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना है ज़रूरत से ज़्यादा, और सही इस्तेमाल करना है लाइफ में। तो वीनस यहाँ पे जो है ये उसके लिए थोड़े से नेगेटिव होते हैं, बट ये चीज़ों को आपको संभाल के चलना है। तो आपके लिए वीनस यहाँ पे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं देंगे। यहाँ पे बैठा वीनस आपको ससुराल पक्ष से बेनिफिट देगा, और साथ ही साथ कभी कुछ ज़रूरत पड़ा, कोई बोलते ना कि ऐसे समय शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तो आपको क्रिटिकल टाइम पे सही डॉक्टर, सही इलाज आसानी से मिल जाता है, ये शुक्र अष्टम भाव में आपको देते हैं। ये एक पॉजिटिव साइड है। अब वीनस यहाँ से एस्पेक्ट देते हैं आपके सेकंड हाउस को, जो कि आपके फैमिली और सेविंग को अच्छी रखती है। इवन आपको एक गुड लुकिंग फेस भी देता है ये। थैंक उसके आगे बढ़ते हैं। वीनस अगर नाइन्थ हाउस में बैठे, नाइन्थ हाउस के स्वामी होके नाइन्थ हाउस में ही अगर शुक्र देवता बैठ जाते हैं तो ये एक अच्छी, ऑब्वियसली अच्छी सिचुएशन हो गई। भाग्य का स्वामी भाग्य के हाउस में बैठा है, और इसके साथ अगर सूर्य देवता भी आके बैठ जाते हैं तब आपका फॉरेन ट्रेवल बहुत ही श्योर हो जाता है। फॉरेन ट्रेवल आपके लाइफ में कंफर्म हो जाता है कि आपको फॉरेन तो जाना ही जाना है एकदम। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य देवता अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं साथ में शुक्र के साथ तो फॉरेन ट्रेवल दिखाता है। और साथ ही साथ वीनस यहाँ पे ऑलरेडी आपका भाग्य, एक आपके भाग्य उदय की, यानी फॉर एग्जांपल शादी के बाद भाग्य उदय होना, ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है क्योंकि वीनस है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूँगा लाइफ में कहीं ना कहीं अगर वाइफ नहीं तो किसी न किसी स्त्री के ज़रिए आपका भाग्योदय हो सकता है। और दूसरी चीज़ वीनस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो मैं कहूँगा वीनस की सदैव, यानी कि लड़कियों की, स्त्रियों की हमेशा इज्जत करें, उनको हमेशा अप्रिसिएट करें, आपको लाइफ में तरक्की अच्छी और जल्दी मिलेगी। वैसे भी नाइन्थ हाउस में वीनस बैठा है तो किस्मत बहुत स्मूथ होती है आपकी, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप लाइफ में नहीं मिलेगा, अनलेस और अनटिल वीनस के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव ना हो शनि राहु का। अब वीनस यहाँ से बैठ के अगेन थर्ड हाउस को देखते हैं तो आपके जो भी आप एफर्ट लेते हो उसका रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाता है, ये एक अच्छी बात होती है। वीनस अगर आपके यहाँ पे बैठे हैं टेंथ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड होके टेंथ में चले गए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, सेकंड हाउस के स्वामी होके टेंथ में बैठ के, ये भी एक अच्छा सहयोग बनता है। ओवरऑल पैसे के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। प्रोफेशन में भाग्य साथ देता है, और वीनस यहाँ पे आपको क्रिएटिव मीडिया इंडस्ट्री या फिर किसी क्रिएटिव इंडस्ट्री में, ये सेलिंग, अच्छे पोस्ट पे, किसी मैनेजर लेवल पे, किसी बैंकिंग में, इन सब जगहों पे एक अच्छे लेवल पे लेके जाता है। तो वीनस एक यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इवन सरकारी जॉब के लिए भी ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी सूटेबल होती है। तो वीनस यहाँ पे आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ ही साथ वीनस आपको फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो हाउस के अंदर एक खूबसूरत घर देते हैं, यानी घर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे आदमी का घर खूबसूरत होगा और घर के अंदर एक अच्छा एम्बियंस, अच्छा इन्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पे अगर सूर्य देवता ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसे आदमी का हो सकता है जॉब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो उसकी, या तो फिर किसी न किसी कारणवश बिकॉज ऑफ जॉब उसे एक आध बार फॉरेन विजिट करना पड़ जाए, फॉरेन लैंड जाने का मौका मिले। अब बात करते हैं वीनस अगर आपका 11th हाउस में बैठ जाए, दूसरे के स्वामी होके 11वें में, 9th के स्वामी होके 11वें में, बहुत अच्छी सिचुएशन है खास करके मनी के लिए, पैसे के लिए। और अगर आप किसी
ऐसे सिटी में रहते हैं जो ग्लैमर के लिए, और वहाँ पे समुंदर हो, मतलब उस सिटी के पास समुंदर हो, जैसे मुंबई जैसा सिटी, गुजरात हो गया। गुजरात तो बिजनेस सिटी हो जाता है, ग्लैमर तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ समुंदर हो, समुंदर उस सिटी से जुड़ा हुआ हो कहीं ना कहीं, और थोड़ा अगर वहाँ पे ग्लैमर वाली लाइफ चलती तो वो सिटी आपको बहुत सूट करेगी, वहाँ पे बहुत पैसे बनाएंगे आप, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा आपका कहीं ना कहीं। तो वीनस यहाँ फोर्थ हाउस में है, तो ओवरऑल ये पैसे के सेंस में अच्छा है, लक के सेंस में अच्छा है। और और एक चीज़ बता दूँ, लाइफ में जब भी आपकी शादी होगी आपकी इनकम सडनली अच्छी खासी ग्रो हो सकती है। और इसके लिए 11th हाउस के लिए देखिए कारक होते हैं जुपिटर, तो जुपिटर का चार्ट में होना थोड़ा सा अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब वीनस यहाँ से एस्पेक्ट करते हैं आपके 5th हाउस को, तो आपके लव अफेयर्स को, आपके एजुकेशन को एक इतना कि स्मूथनेस देते हैं, आसानी से, ज़्यादा हार्डशिप नहीं करनी पड़ती इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सूर्य देवता भी इनके साथ बैठे हुए हैं, तो ओवरऑल अगेन वही मैं कहूँगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा, मल्टीनेशनल कंपनियों से फ़ायदा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों से बेनिफिट मिलता रहेगा। अब देखिए 4 नंबर की राशि दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा चंद्रमा का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी हमारे कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वीनस यहाँ पे बैठा हुआ, वीनस दोस्तों 12वें घर में वैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनको सदैव 12वें घर में अप्रिशिएट किया जाता है। वीनस एक अकेला प्लैनेट है जो 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते ये थोड़ा सा आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कराता है, ये इसकी एक नेगेटिव बात मैं कहूँगा। जो बहुत बार आप लग्जरी पे और बहुत सारे ऐसे मटेरियल पे खर्चा करते हो जो शायद आप बोलते ना कि साल 10 साल में एक बार यूज़ करो, वो भी चीज़ आप लेके रख जमा कर लेते हो। तो ये वीनस 12th हाउस में एक नेगेटिव चीज़ है। बट भाग्य के स्वामी होकर 12th में बैठा है, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ा देता है, फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएं बढ़ा देता है, और विदेश से पैसे आने की संभावनाएं भी बढ़ा देता है। दोनों भी चीज़ें होती हैं, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन से मनी कमाना, और एक्सपेंसेस हाई होना, फैमिली के एक्सपेंसेस या खुद के ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा करना, या फिर खुद के फेशियल एक्सपेंसेस यानी कि खुद को अच्छा दिखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना, इन सब चीज़ों पे आपका पैसा हो सकता है खर्च ज़्यादा हो। तो ये सिचुएशन वीनस की ये दिखाती है। वीनस यहाँ से बैठ के आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं दुश्मनों से राहत रहती है, दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं लाइफ में। 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ों से आप बचे रहते हो। हाँ यहाँ पे एक ख़राब चीज़ भी होती है, अगर आप मेहनत करने से भागते हो तो वो गलत है, आपको मेहनत करना चाहिए, आलस्य को थोड़ा सा त्यागिएगा। तो ये था दोस्तों ओवरऑल शुक्र देवता 12 भाव में कन्या लगन में क्या रिजल्ट देते हैं, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों एक आपको बता दूं, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट शेयर करता रहता हूँ आए दिनों। कुछ दिन से बंद है, ऑब्वियसली थोड़ी हेल्थ नहीं अच्छी थी। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वो लोग मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।